नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई दफ्तरों में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। हाँ, पिछले सिर्फ 2 सालों में कार्यस्थल पर एआई का इस्तेमाल लगभग दुगना हो गया है। ये तो काफी तेज बढ़ोतरी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। बिल्कुल। और हम गैलप और बिजनेस इंसाइडर जैसे स्रोतों के आधार पर बात करेंगे। देखेंगे ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं, इसे अपनाने की वजह क्या है और क्या मुश्किलें आ रही हैं। और हाँ, लीडरशिप की भूमिका पर भी बात करेंगे। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालना और समझना। चलिए शुरू करते हैं आंकड़ों से। हाँ, तो गैलप का जून 2025 का डेटा बताता है कि अमेरिका में जो कर्मचारी साल में कम से कम कुछ बार एआई इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रतिशत 2023 के 21% से बढ़कर 40% हो गया है। ये तो वाकई मतलब बहुत बड़ा उछाल है। और जो लोग नियमित रूप से एआई इस्तेमाल करते हैं, यानी हफ्ते में कई बार या रोज, वो भी 11% से बढ़कर 19% हो गए हैं। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात है, शायद भूमिका के हिसाब से भी फर्क है। हाँ बिल्कुल, जो मैनेजर्स दूसरे मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं उनमें से 33% नियमित यूजर हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें ये सिर्फ 16% है। ओह अच्छा, तो मैनेजमेंट लेवल पर एआई ज्यादा तेजी से अपनाया जा रहा है ऐसा लगता है शायद उन पर एफिशिएंसी बढ़ाने और कंपटीशन में बने रहने का दबाव ज्यादा है। और इंडस्ट्री के हिसाब से भी अंतर होगा। हाँ जाहिर है, टेक इंडस्ट्री सबसे आगे है, वहाँ 50% नियमित यूजर हैं। फिर प्रोफेशनल सर्विसेज में 34% और फाइनेंस में 32%। लेकिन फ्रंट लाइन या प्रोडक्शन वाले कामों में वहाँ इस्तेमाल या तो ठहरा हुआ है या शायद कुछ कम भी हुआ है। तो इस तेजी के पीछे क्या कारण है? सिर्फ कंपटीशन का दबाव? वो एक बड़ा कारण तो है ही। मतलब लीडर्स को लग रहा है कि एआई जरूरी है। ये रूटीन काम जैसे रिपोर्ट बनाना, डेटा को संक्षेप में बताना। हाँ, आसान काम ऑटोमेट हो सकते हैं। बिल्कुल, ताकि कर्मचारी ज्यादा जरूरी, ज्यादा वैल्यू वाले काम पर फोकस कर सकें। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीएचआरओस का भी यही मानना है। लगभग 3/4 सोचते हैं कि अगले 3 साल में एआई कई रोल बदल देगा। और क्या शुरुआती सफलताओं ने भी मदद की है? जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का आपने जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। पीएनजी जैसे पायलट प्रोजेक्ट से पता चला कि एआई असिस्टेड टीमें न सिर्फ बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, बल्कि कर्मचारियों का जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ सकता है। अच्छा। और साथ ही टूल्स भी आसान हो गए, जैसे स्लैक या टीम्स के बॉट्स, लो कोड एआई प्लेटफॉर्म्स। तो अब ज्यादा लोग बिना कोडिंग जाने भी एआई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इतना फायदेमंद है और आसान भी हो रहा है, तो फिर इसे हर जगह अपनाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कत है एक साफ रणनीति और गाइडेंस की कमी। मतलब कंपनियों की तरफ से? हाँ, सिर्फ 15% कर्मचारी मानते हैं कि उनकी कंपनी ने एआई को लेकर कोई स्पष्ट प्लान बताया है, और 70% कहते हैं कि कोई फॉर्मल पॉलिसी ही नहीं है एआई इस्तेमाल करने की। ये तो काफी ज्यादा है। और ट्रेनिंग का क्या? वो दूसरी बड़ी कमी है। लगभग आधे एआई यूजर्स कहते हैं कि उन्हें कंपनी से कोई ट्रेनिंग मिली ही नहीं। और इसका असर तो पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। जिन कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग मिलती है वो 89% ज्यादा मानते हैं कि एआई उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ट्रेनिंग के बिना ये भरोसा कम होता है। और चिंताएं भी होंगी, सुरक्षा वगैरह की। बिल्कुल, डेटा लीक होने का डर या फिर मॉडल मतिभ्रम। मतलब जब एआई भरोसे के साथ गलत जानकारी दे देता है। ये चिंताएं भी हैं, खासकर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में। और कर्मचारियों का क्या रुख है? क्या वो इसे लेकर डरे हुए हैं या उत्साहित? मिला जुला रुख है। कई कर्मचारी इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखते हैं, डरते हैं कि सोचने की क्षमता कम हो जाएगी या नौकरी चली जाएगी। नौकरी जाने का डर कितना है? दिलचस्प बात यह है कि जहां सीएचआरओस बड़े बदलाव देख रहे हैं, वहीं सिर्फ 14% कर्मचारी सोचते हैं कि अगले 5 साल में एआई उनकी नौकरी खत्म कर सकता है, और सिर्फ 1/3 को लगता है कि एआई का पॉजिटिव असर होगा। ये तो सोच में बड़ा अंतर है लीडरशिप और कर्मचारियों के बीच। हाँ, और ये एक चुनौती बन सकता है। यहीं पर लीडरशिप की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। कैसे? देखिए, गैलप रिसर्च साफ कहती है कि जब लीडरशिप एआई के बारे में एक स्पष्ट कहानी बताती है कि हम इसे क्यों ला रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको क्या फायदा होगा, तो कर्मचारी एआई के साथ काम करने के लिए लगभग 3 गुना ज्यादा तैयार और करीब 5 गुना ज्यादा सहज महसूस करते हैं। तो कंपनियों को क्या करना चाहिए? ठोस कदम क्या हो? सबसे पहले तो अपने कल्चर को समझना होगा। कर्मचारियों के डर क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। फिर एआई में जो भी निवेश हो उसे कंपनी के असली मकसद से जोड़ना होगा। एक कहानी बनानी होगी, है ना? हाँ, एक इंसानों पर केंद्रित कहानी जो बताए कि एआई कैसे मदद करेगा, न कि सिर्फ काम छीनेगा।
और फिर हर रोल के हिसाब से खास ट्रेनिंग देनी होगी और अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करना होगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 2023 से एआई का इस्तेमाल दोगुना हुआ है क्योंकि कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी आसान हुई है और शुरुआती सफलताएं दिख रही हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिना साफ रणनीति, सही ट्रेनिंग और सपोर्टिव माहौल के कंपनियां इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगी। यह शायद गलत इस्तेमाल का खतरा भी रहेगा। हाँ, वो भी। गवर्नेंस, नैतिकता और लगातार सीखते रहने पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब जो लीडर्स इंसान को बीच में रख के चलेंगे, साफ दिशा देंगे और सही नियमों और ट्रेनिंग में निवेश करेंगे, वही इस एआई की लहर को एक टिकाऊ बदलाव में बदल पाएंगे। एकदम सही कहा। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ। जैसे जैसे एआई हमारे काम का और गहरा हिस्सा बनता जा रहा है, असली चुनौती ये है कि कंपनियां ये कैसे सुनिश्चित करें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ना हो, बल्कि इंसानी क्षमताओं को, क्रिएटिविटी को और कर्मचारियों की ओवरऑल भलाई को बढ़ाने के लिए हो। हाँ, बिल्कुल। हमें ये सोचना होगा कि टेक्नोलॉजी इंसानी अनुभव को बेहतर कैसे बना सकती है, ना कि सिर्फ उसकी जगह ले ले।